वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी वज़रा के ऐवान में गैर हाज़िरी का नोटिस ले लिया। तमाम वज़रा को पार्लिमानी कार्रवाई में हाज़िरी यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर आज़म ने वफाकी वज़रा को ख़त लिख दिया। कहा कि वज़रा के ऐवान में गैर हाज़िरी से एहतसाब के उसूलों और शफाफियत के अमल को नुकसान पहुँचता है। मदारिस रजिस्ट्रेशन तरमीमी बिल एक्ट बन चुका। सदर 10 रोज़ में किसी बिल पर दस्तखत नहीं करते तो वो एक्ट बन जाता है। अगर एक्ट बन चुका हो तो गेज़ेट नोटिफिकेशन जारी क्यों नहीं हो रहा? एक्ट तस्लीम किए बगैर दोबारा मंजूरी के लिए पेश किया गया तो ये आइन की खिलाफ वर्जी होगी। बात ना मानी गई तो फिर ऐवान के बजाय मैदान में फैसला होगा। मौलाना फजलुर रहमान ने कौमी असम्बली में वार्निंग दे दी। बोले, क्या IMF की हिदायत पर हमारी कानून साजी होगी? हम आज़ाद नहीं तो कह दिया जाए हम वाकई गुलाम हैं। मौलाना फजलुर रहमान से एहतराम और भाइयों वाला रिश्ता है। मिल बैठ कर ही मसाइल हल होते हैं। सदर के पास बिल पर दोबारा एतराज़ का हक नहीं। 10 दिन में दस्तखत ना करने पर बिल मजलिस शूरा को भिजवाते हैं। सदर की जानिब से वापसी पर बिल पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में पेश होता है। वज़ीर आज़म को बिल पर किसी किस्म का इबाहम नहीं। वज़ीर आज़म का पैगाम है कि हर चीज़ के लिए तैयार हैं। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। जब तक हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान डायलॉग नहीं होगा ये सिस्टम नहीं चल सकता। वज़ीर आज़म के सियासी उमूर के मुशीर राना सनाउल्लाह का उमूर मशवरा कौमी असम्बली इजलास में इज़हार ख्याल करते हुए कहा, हम ये बात इस वक्त भी कहते थे जब कहा गया कि छोड़ेंगे नहीं, कहा गया कि कमेटी बनानी है, जिसका दिल चाहे बात कर ले। PTI हुकूमत को पैगाम देने के लिए बताए कि ये कमेटी है और हम सियासी मुज़ाकरात करना चाहते हैं। हम भी इसके लिए कोशिश करेंगे। उम्मीद है कि कोई ना कोई नतीजा ज़रूर निकलेगा। कौमी असम्बली इजलास के दौरान वफाकी वज़ीर राना तनवीर और PTI रहनुमा असद कैसर में तल्ख जुमलों का तबादला हुआ। एक दूसरे पर संगीन इल्ज़ामात ताक दिए। ऐवान में शोर शराबा। राना तनवीर ने तहरीक इंसाफ को फाशिस्ट करार दे दिया। कहा कि उन्होंने तो हिटलर और मसोलिनी को भी पीछे छोड़ दिया। सरकारी वसाइल से विफाक पर चढ़ाई की। 4 साल तबाही करने पर शर्म आनी चाहिए। 8 माह से ऐवान में ऐसा लग रहा था कि सौतनें लड़ रही हैं। हर वक्त असम्बली में ताने और तनकीद जारी रही। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेर अफजल मरवत का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा कि पूरा मुल्क गैर यकीनी सूरत हाल से दो चार है। मुज़ाकरात तब तक कामयाब नहीं हो सकते जब तक मिलकर ना बैठें। पारा चनार में अमन अमान की सूरत हाल मखदूश है। मसले का पायदार हल ज़रूरी है। ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। बोले, पारा चनार में कशीदगी से एक नहीं दर्जनों जानें ज़ाया हुई। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत कुर्रम की सूरत हाल पर तवज्जो की बजाय विफाक पर चढ़ाई में मसरूफ़ थी। शेर अफजल मरवत की बातों से पहली मरतबा ठंडी हवा का झोंका आया। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम एमन कहते हैं, चीनी सरमायाकारों से तरक्याती मंसूबों पर बात हुई। मुतादिद MOUs पर दस्तखत हुए। लोगों को रोजगार देने के लिए मुख्तलिफ प्रोग्राम्स तरतीब दिए जा रहे हैं। बोले कि पॉलिसी रेट में मजीद कमी अच्छा इकदाम है। मुल्क के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। विफाकी हुकूमत ने जो अच्छे काम किए उनकी तारीफ भी करते हैं। जिला कुर्रम में कशीदगी बरकरार। रास्तों की बंदिश और अद्वियात की किल्लत। इलाज ना मिलने पर 2 माह में 29 बच्चे दम तोड़ गए। MS पारा चनार अस्पताल का इंकशाफ। अद्वियात और दीगर सहूलियात ना मिलने पर मजीद बहरानी कैफियत का खदशा। पेशावर पारा चनार मरकजी शाहराह समेत आमदोरफ्त के रास्ते गुज़िश्ता 70 दिन से बंद। जिले में अशिया खुरनोश, पेट्रोल, गैस और अद्वियात की शदीद किल्लत। मरीम नवाज पहली खातून वज़ीर आला है जिन्हें दौरा चीन की दावत मिली। मरीम नवाज को चीन में हेड ऑफ स्टेट का प्रोटोकॉल मिला। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, दौरा चीन के दौरान मुख्तलिफ माहिदों पर दस्तखत हुए। कहा गया कि नून लीग खुद को हाईलाइट करवा रही है। जाहिलों की बस्ती है जिन्होंने बस प्रोपेगेंडा ही करना है। चीन में निज़ाम हुकूमत को पार्टी ही चलाती है। इसी तरह पाकिस्तानी हुकूमत को मुस्लिम लीग नून चला रही है। और मुल्क के बारे में पहले सोचें, किसी को जेल में डालने के लिए ना सोचें। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की सक्खर में मीडिया से गुफ्तगू। मालूम नहीं कि PTI ने सिविल नाफरमानी की कॉल दी या इसे वापस ले लिया। मैं अपने कामों में मसरूफ़ हूँ। सूबे को मिलकर मुल्क की तरक्की के लिए काम करना चाहिए।